हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी इलेक्ट्रोस्कोप, अर्थिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नेचुरल फिनोमेना के बारे में, दैट इज अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक क्या होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अचानक से जमीन हिलना शुरू हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। सो एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये अर्थक्वेक आने के पीछे का रीजन क्या है? तो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उस क्रस्ट के कहीं डीपर में डिस्टर्बेंस अकर करती है। तो उसी डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आता है। ओके, सो इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक मेजर अर्थक्वेक आया था 8th of October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001. इससे पहले 2001 में आया था, कहाँ पर? भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, जैसे बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, ब्रिजेस, डैम्स कोलैप्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड पीपल, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है या फिर काफ़ी इंजरीज आती हैं। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक की वजह से कई जानें भी जा सकती हैं और प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती है, जमीन खिसक सकती है और सुनामी भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के पीछे का रीजन क्या है? The tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. Tremors यानी झटके। अर्थक्वेक के दौरान जो झटके आते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, उस क्रस्ट के डीपर साइड में डिस्टर्बेंस कॉज होती है और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आता है और हमें ट्रेमर्स फील होते हैं, झटके फील होते हैं। ओके, The outermost layer of the earth is not in one piece. ये जो outermost layer है, जिसे हम crust कहते हैं, ये एक सिंगल पीस में नहीं होती। It is fragmented. ये टुकड़ों में होती है। Okay? Each fragment is called a plate. हर एक फ्रेगमेंट को हम कहते हैं प्लेट। Okay? These plates are in continual motion. ये प्लेट्स हमेशा मोशन में रहती हैं। When they brush past one another or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth's crust and causes earthquakes. अभी हमने डिस्कस किया कि ये प्लेट्स हमेशा मोशन में रहती हैं और एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट मूव करती हैं, लेकिन कई बार इसी मोशन के दौरान ये प्लेट्स आपस में कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। तो जब वो आपस में टकराती हैं तब आता है अर्थक्वेक। ओके, The boundaries of the plates are the weak zones. जहां पर प्लेट्स की बाउंड्रीज होंगी, उन जोन्स को हम कहते हैं वीक जोन्स, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, where earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zones. Weak zones को हम seismic zones भी कहते हैं और fault zones भी कहते हैं। ओके, In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast, run of Kutch, राजस्थान एंड इंडो-गैंगेटिक प्लेन। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया है उसे मेजर किया जाता है एक स्केल की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। इस स्केल के ऊपर 1 to 10 तक रीडिंग्स होती हैं। Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. अगर 7 से ज़्यादा है किसी earthquake का magnitude, तो हम कहते हैं कि वो earthquake काफ़ी destructive है, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। Okay? The tremors produce waves on the surface of the earth. earthquake की वजह से जो tremors आते हैं, वो tremors earth के surface के ऊपर waves को produce करते हैं और उन waves को हम कहते हैं seismic waves. सीज्मिक जोन कौन सी होती है, जिसे हम फॉल्ट जोन भी कहते हैं,
ऐसी जोन जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर प्लेट्स की बाउंड्रीज लाई करती हैं। ओके, द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीज्मोग्राफ। ये जो सीज्मिक वेव्स हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सीज्मोग्राफ। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। The buildings in seismic zones should be designed so that they can withstand major tremors. Seismic zones में बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो मेजर ट्रेमर्स को, मेजर झटकों को झेल सके। ओके, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को कंसल्ट करना चाहिए। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बजाय लाइट मटेरियल को यूज करना चाहिए, जैसे मड, टिम्बर यानी वुड। ओके, It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls. Cupboards और shelves को walls के साथ fix करवाना चाहिए ताकि अगर earthquake आता भी है तो वो fall ना करे। Okay? Be careful when you hang wall clocks, photo frames, water heaters, so that in the event of an earthquake they do not fall on people. तो आप ध्यान रखो, अगर आप कोई भी चीज हैंग करते हो तो earthquake के टाइम पर वो लोगों पर गिरे ना। Okay? All buildings should have fire fighting equipments. अर्थक्वेक के दौरान बिल्डिंग्स में फायर लगने के चांसेस रहते हैं, तो हमेशा बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर हम घर के अंदर हैं देन टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। टेबल के नीचे चले जाएं एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स। और तब तक नीचे रहें जब तक ट्रेमर्स रुक नहीं जाते। ओके, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। अगर कोई बड़े या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहिए ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप। अगर आप बेड पर हैं तो आप उठे मत। प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अपने हेड को पिलो की हेल्प से प्रोटेक्ट करें। ओके, अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक खाली जगह ढूंढ लीजिए जो कि बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइंस जो ऊपर बिजली की तारें होती है उनसे दूर हो। ड्रॉप टू द ग्राउंड। नीचे बैठ जाएं। इफ यू आर इन अ कार और अ बस। अगर आप किसी कार में हैं या फिर बस में हैं, डू नॉट कम आउट। आप बाहर मत आइए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। अपने ड्राइवर को कहें कि वो किसी खाली जगह पर ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। तब तक बाहर ना आए जब तक झटके रुक ना जाएं। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।